हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है और आज क्या अपडेट है, हमारे पोर्टफोलियो में क्या अपडेट है और कैसा हमारा यूट्यूब का डैशबोर्ड चल रहा है। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट। यूट्यूब पे देखें तो 1464 जो है हमारे सब्सक्राइबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं, विच इज़ ग्रेट। बट इसको 2K करना है, तो 2K करने के लिए अगर आप वीडियोस देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और लेट्स चेक इट आउट कि अपना देख लेते हैं डिस्क्लेमर कैसा चल रहा है। डिस्क्लेमर ये कहता है कि आप यहाँ जो भी सीखते समझते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, मतलब कुछ भी मेरे कहे पे दिमाग नहीं लगाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, थिंक एंड देन इन्वेस्ट। और मार्केट जो है अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होता रहता है। तो अगर आप यहाँ लेके यहाँ निकालेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, यहाँ लेके यहाँ निकालेंगे या यहाँ पे देख रहे होंगे चीज़ों को यहाँ पे ले करके तो आपको लगेगा कि भाई मेरा तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो प्लस और माइनस मार्केट के दो पहलू हैं। अगर प्लस हो सकता है तो माइनस भी हो सकता है। तो आप किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेकर के कोई भी डिसीजन लीजिए, या जो पैसे आपके लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखते उसके साथ आप यहाँ पे ट्रेड वगैरह कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज इसको जो है आप 2K कीजिए। यहाँ पे सब्सक्राइबर 1K देखने में अच्छा नहीं लगता है। आई वांट कि यहाँ पे 2K हो जाए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों पे भी आप थोड़ा चाहें तो सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं, तो दैट्स वेरी गुड। और लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, कुछ मैंने लाइव ट्रेड्स भी अपलोड किए थे और पिछली बार मार्केट का अपडेट भी दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ETF शीट की तरफ क्या चल रहा है। लेट्स डू इट। हो जा भाई मेरा माउस। ओके, क्या चल रहा है भाई। ओके, मोरालिटी देखें तो यहाँ पे 12% डाउन है और ज़्यादातर जो स्मॉल कैप वाले हैं और अल्फा ETF हैं वो सारे नीचे हैं, डाउन है। बिकॉज मार्केट आज बिल्कुल 1% 1.5% के आसपास करेक्ट हुआ है। तो एक्सपेक्टेड था, हम लोग 23,000 के लेवल पे बहुत टाइम से ये टाइम पास कर रहा था। तो एक नीचे का कैंडल बनना इसका बन रहा था, मतलब क्योंकि अगर ये प्राइस सही होता है तो मार्केट यहाँ रुकता नहीं है, जल्दी भाग जाता है ना। जैसे कि आप किसी दुकान के अंदर गए, मान लीजिए कोई पैकेट था, कोई चीज़ है या आईफोन है, मान लीजिए आईफोन आपको 75 का मिल रहा था जब लॉन्च हुआ था। ठीक है, 75 का बेस मॉडल मिल रहा था। अभी क्या है, वो 55 का मिलेगा। तो आप देखोगे आईफोन का स्टॉक तुरंत आउट हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, जब 75,000 की चीज़ किसी को 55,000 पे मिलेगी तो डेफिनेटली ज़्यादातर लोग उसको बाय करने की कोशिश करेंगे और कभी भी मार्केट का प्राइस वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, भाग जाएगा। या तो स्टॉक ख़त्म हो जाएगा या तो डिमांड उसकी तुरंत बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएगी और प्राइस अप हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह आप देखेंगे कि जब मार्केट की जो सही वैल्यू होती है उस पर कोई चीज़ डिस्काउंट में मिल रही होती है तो मार्केट वहाँ ज़्यादा देर टिकता नहीं है। GTT ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, लोगों के प्री डिफाइंड ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं और मार्केट क्विकली रिकवर कर जाता है ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ से चलते 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 आ रहा है, यहाँ पे डंप किया, यहाँ पे मार्केट अगर टिक नहीं रहा है ऊपर तुरंत इतना ही करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। तो इसका मतलब दिस वाज अ डिस्काउंट, ये यहाँ पे डिस्काउंट में था मार्केट। अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे टाइम पास कर रहा है बहुत दिन से, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि ये डिस्काउंट में नहीं चल रहा है अभी, और जो है इसको डिस्काउंट चाहिए, तो कहीं और से टर्न अराउंड होगा मार्केट। तो वी आर लुकिंग फॉर द टर्न अराउंड, कि थोड़ा सा मार्केट टर्न हो। ठीक है, तो क्विकली टर्न अप होगा और अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग है, जैसे कि क्या कहते हैं, हमारा हम वैसे भी अभी बाय नहीं करने वाले, हम 22,000 के लेवल को छूना चाहते हैं कि 22,000 पे मार्केट आए, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। अभी वैसे भी ये चीज़ें हैं हमारे पास, तो वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट। और हमारा जो है फुल पोटेंशियल पे वो भी चल रहा है, फुल इन द सेंस कि 5 लाख पे हमारा चल रहा है टारगेट। तो 5 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिया है, तो हमारा काम है अब रेस्ट करना, वेट करना है। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं एक बार अपना होल्डिंग पोजीशंस देखते हैं क्या चल रहा है इसको एक बार। ओके, यहाँ पे देखें तो MAH के टेक जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा दे रहा है हमें अच्छा खासा प्रॉफिट।
तो इससे हम एग्ज़िट करना चाहेंगे। लेट्स एग्ज़िट। कितने पे प्राइस चल रहा है? 1994। एक बार इसका चार्ट देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले 11% था। ओके, 20 पे हम इसको एग्ज़िट करेंगे, है ना। लिमिट 20, तो इसको हम एग्ज़िट करेंगे। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, आई थिंक एग्ज़िट हो जाना चाहिए। ओके, सेल हो गया हमारा। एम एच के टेक जो है लगभग 11.40% पे हमने एग्ज़िट कर दिया है। तो इसका एक हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हमने एक स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। देखो, मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूँ, जो सामने होता है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो आई विल पुश इट कि ये स्क्रीनशॉट चला जाए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, सो एवरीबॉडी नो कि हमने एक चीज़ एग्ज़िट कर दिया। और थोड़ा सा हमने वेट किया तो हमें 11% यहाँ पे अच्छा खासा मिल गया, 11.40%, विच इज़ नाइस। तो ठीक है ना। अदर्स को देखें तो सिल्वर एडीडी थोड़ा सा नीचे है। कोटक बैंक में अच्छा खासा हमारा जो है यहाँ पे चल रहा है, इन स्पाइट ऑफ कि मार्केट थोड़ा सा डाइसी चल रहा है, बट स्टिल वी आर गेटिंग गुड रिटर्न्स इन दिस। निफ्टी 20 देखें तो अभी 5.59% पे है। देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा गिरा है, सबसे ज़्यादा गेन किस में हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें गेन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमारा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें भी थोड़ा सा आज प्लस हुआ है। ऑल्दो मार्केट जो है आप देखेंगे लगभग 260 पॉइंट जो है नीचे है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा गिरा है भाई? सबसे ज़्यादा मोमेंटम और अल्फ़ा, ये वाले जो ETFs है ना, ये सबसे ज़्यादा गिरे हैं। और TCS भी गिरा है 2%, 2%, 2-3% की गिरावट ऑलमोस्ट सब में है। ठीक है, तो सिल्वर 20 भी 1%, ये भी मौका नहीं छोड़ता है, गिर ही जाता है टाइम से। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल जो है यहाँ पे 6.61% यहाँ पे दिखा रहा है। आज का डे का जो लॉस है वो 6,000 तो आज ही डाउन हो गया हमारे इसमें, तो 34,000 यहाँ पे दिखा रहा है। 6% हमारा पोर्टफोलियो डाउन है, जिसमें कि हमने एमएच के टेक को निकाल दिया है। तो अभी हमारे पास कुछ पैसे आ गए होंगे बाय करने के लिए, बट अभी हम बाय नहीं करेंगे। वी विल जस्ट सी कि मार्केट कैसे टर्न अराउंड करता है। अगर हम डे टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट जो है 23,000 के लेवल से अच्छा खासा आज गैप डाउन जो है स्टार्ट हुआ था, और अभी उससे नीचे ही चल रहा था। कुछ मैंने ट्रेड्स लिए थे, मुझे लगा कि ये गैप डाउन खुला है तो गैप को फिल करने ज़रूर जाएगा ऊपर की साइड, तो मैंने इसी बेस पे एक ट्रेड लिया था। देन उसके बाद वो नीचे आ जाए, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट जनरली जब 200-250 मतलब 100-150 पॉइंट का गैप डाउन अगर निफ्टी में होता है, तो एक बार गैप फिलिंग के लिए जाता है, क्योंकि नीचे खुल के डायरेक्ट फिर और नीचे जाना, दैट्स ऐसा होता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे खुला तो थोड़ा सा पुल बैक लेकर के तब नीचे गिरे तो होता है। तो इसी पुल बैक पे मैंने जो है एक ट्रेड लिया था, तो उसमें मेरे थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ। जो मेरा लॉस यहाँ पे होता है इन द सेंस कि इन्वेस्टमेंट में जो थोड़ा बहुत अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस है, तो उसको हम थोड़ा सा हेजिंग करके ऑप्शंस वगैरह से कवर करने की कोशिश करते हैं। बट दैट्स डेंजरस। आप अपने पैसे को बिल्कुल भी इस तरीके से दांव पे मत लगाइएगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा ट्रेड कर लेता हूँ, थोड़ा सा हम सीख रहे हैं, टैलेंट बना रहे हैं उसमें, अपनी जो भी हमारे थॉट प्रोसेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो लेट्स चेक इट आउट। एक बार निफ्टी का देखते हैं कि क्या है ना। निफ्टी का अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो आज 27 तारीख है, और यहाँ पे देखा जाए तो कल निफ्टी इस एरिया में क्लोज हुआ था लगभग 23,000 कुछ के, और आज जो है लगभग ओपन यहाँ पे हुआ 22,000 के रेंज पे ओपन हुआ, 22,950-60 के रेंज पे ओपन हुआ। देन उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक ऊपर लिया, फिर नीचे गिरा, और उसके बाद फिर एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी। तो यहाँ पे एक फॉलो थ्रू जो है
अगर आप 15 मिनट के कैंडल को भी देखें तो अगर डाउनवर्ड्स का यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होगा तो बिना एसएल कटे ही मार्केट जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट दिया था। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था इस एरिया में, ऊपर जाने की कोशिश किया इसने, बट डेफिनेटली उसके बाद एक बड़ा मेरा एसएल कटा, इस एरिया में कहीं एसएल कटा तो मैंने निकाल दिया उसको। निकालने के बाद फिर मैंने इस एरिया में यहाँ पर थोड़ा सा, जब इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया तो मुझे लगा कि हाँ यहाँ से स्ट्रेंथ मिल सकती है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी अपने प्रीवियस डे क्लोज से काफ़ी नीचे गिर चुका है विद इन 1 घंटे के अंदर ही, तो देयर इज़ समथिंग पेंडिंग, है ना, ऐसा मुझे लग। तो इस बेस पे मैंने ट्रेड लिया, थोड़ा सा टाइम लगा, और इस बीच में भी मैंने कुछ जो है पुट के ट्रेड्स लिए थे, उसको निकाला था, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब 11,000 का 11 के का, वो मैं दिखा दूंगा आपको। तो अभी जो है मार्केट इस एरिया में है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है हमारा जो, अगर डे टाइम फ्रेम में देखें तो इसको जो है कोई भी सपोर्ट तो होगा नहीं इस एरिया में, मुझे नहीं लगता कोई सपोर्ट होगा। देख रहे हैं यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट है, मतलब यहाँ से मार्केट गया है, बट वो एक्चुअल में सपोर्ट जो है वो इस एरिया में है, यानी 2200 का जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट है। ये कोई सपोर्ट एरिया नहीं है, 2-4 दिन के अंदर ये यहाँ आ सकता है, तो बी केयरफुल, कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो थोड़ा सा संभल के, है ना। अभी 2-3 कैंडल ऐसे ऐसे बना के इधर, ये जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरी जो रैली हुई है, ये जो तरीका है इसका आने का, ये तरीका हल्का सा पुल बैक लेकर के दोबारा से जो है यहाँ पे ऐसे इसको फॉलो कर सकता है। फिर अगर यहाँ पे बायर्स को डिस्काउंट मिलेगा, मतलब बायर्स को अगर लगेगा कि हाँ यहाँ पे मार्केट डिस्काउंट में है, क्योंकि आप देख रहे हो कितना शार्प रिवर्सल यहाँ से हुआ है, यहाँ से आते ही मार्केट उड़ गई ऊपर, यहाँ पे आई फिर उड़ गई, फिर उड़ गई, यहाँ से भी उड़ गई, यहाँ से भी उड़ गई। तो जब ऐसे इस टाइप के जो एरियाज़ होते हैं ना, जो इस टाइप का जोन होता है, ये वाले जो जोन है 21,000 22,000 वाले जोन, ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो जब ये मार्केट ट्रैवल करके यहाँ पे आएगा तो यहाँ से एक क्विक रिकवरी का जो है यहाँ पे सिनेरियो बन सकता है। अगर यहाँ पे भी टाइम पास करने लगा इस तरीके से तो समझिए कि मार्केट और नीचे जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर क्विक रिकवरी होती है तो आप समझिए, यानी इस एरिया से दोबारा इस एरिया में तुरंत आ जाता है और फिर अगले दिन चलता जाता है, तो फिर ये मार्केट टर्न अराउंड होगा। और अभी बजट भी आ रहा है तो शायद उस दिन ये मार्केट इस टाइप का मूवमेंट दे दे, है ना, मतलब यहाँ पे स्ट्रेच होकर के एकदम से अपसाइड जाए। लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि बजट कैसा होता है, अगर बजट उल्टा पुल्टा आया, उसमें कुछ चीज़ें सीतारमण जी ने, मैडम ने उल्टा सीधा कर दिया तो मार्केट गया गड्ढे में, फिर कोई नहीं बचा सकता। फिर आप 21,000 20,000 क्या 18 19 को भी हम देख सकते हैं ना। तो मतलब अनसर्टिनिटी है, तो हमें क्या करना है, हमें अभी चुपचाप बैठना है। 5 लाख हम लगा के बैठे हैं, अभी 2 से 4 लाख हमारे पास और कैपेसिटी है लगाने की, 9 लाख 10 लाख हमारा टारगेट है। तो अभी हम क्या करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया तो हमारे पोर्टफोलियो में जो भी लॉस है वो ऊपर जाता दिखेगा, मतलब रिकवर होता हुआ दिखेगा। अगर और नीचे आया तो 30-40 मतलब 40,000 50,000 का भी लॉस दिखा सकता है। तो हम यहाँ पे फिर थोड़ा सा और इन्वेस्ट करेंगे ना, जब मार्केट में हमारा 30% के आसपास हमारा दिखेगा किसी किसी स्टॉक में या चीज़ों में। इसीलिए मैं स्टॉक में एक्सपोजर नहीं रखना चाहता था, थोड़ा सा हिचकिचाता था, बट डेफिनेटली देखते हैं, वी नेवर नो। अच्छे स्टॉक्स हैं तो दे शुड ऑन द लॉन्ग रन, वैसे भी ETF शॉप जो है लंबे रन के लिए है, 1.5 साल का इसमें स्कोप होता है। और अभी इस साल में तो 1 ही महीना हुआ है, मतलब जनवरी ही हुआ है, तो जनवरी के बाद वी कैन सी समथिंग हैपनिंग, है ना। देखते हैं फ्रेश बाइंग अगर होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये एरिया थोड़ा सा हमारे लिए क्रूशियल है। इसके बाद फिर ये एरिया क्रूशियल है, 21,000 और 22,000 जो राउंड नंबर्स होते हैं ना, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला और 22,000 ये वाला, ये जो जोन है, ये पूरा जो एरिया है, देखते हैं इस एरिया में मार्केट अगर आता है तो क्या मतलब उसमें हरकत होती है, इस टाइप की हरकत होती है, या यहाँ आकर के ऐसा वाला हरकत होता है फिर नीचे जाता है, या यहाँ से ऐसे ऐसे। कई बार मार्केट ऐसा होता है ना, ऐसे नहीं जाता है, मतलब वी शेप रिकवरी नहीं होती है। कुछ मार्केट ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है, और कुछ मार्केट ऐसे जा कर के थोड़ा टाइम पास कर करके तब ऊपर जाता है, इस टाइप का, जिसको कप एंड हैंडल पैटर्न भी कहते हैं। तो वी नेवर नो, ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ा टाइम भी ले सकता है कंसोलिडेशन में, मतलब इस जोन में आने के बाद ना थोड़ा टाइम भी ले सकता है।
तो वही देखना है कि आके ये ऐसे जाता है या थोड़ा वेट करके ये टर्न अराउंड होता है, तो डिपेंड करता है, और या नीचे भी जा सकता है। तो ये हमारा करंट सिचुएशन है, यहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे जाता है, तो उसी के ऊपर हमें प्लान करना होता है कि हम क्या करेंगे। आइदर सब कुछ बेच बाज के बाहर हो जाएंगे या फिर वेट करेंगे और एवरेज करेंगे। तो हम लोग एवरेजिंग पे बिलीव करते हैं, तो हम एवरेज करते रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ा सा रिस्क है, बी केयरफुल, आप केयरफुल रहो मार्केट में, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। कुछ ट्रेड्स मैंने लिए थे तो वो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसा कि मैं उस समय बता रहा था। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो मार्केट यहाँ पे जब इसने इस एरिया में कैंडल बनाया था अच्छा खासा, तो 1 मिनट, इसको मैं 15 मिनट में करता हूँ, है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। ये है हमारा आज का। तो मार्केट जब यहाँ पे ये वाला यहाँ पे एक रेड कैंडल बना था, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मार्केट गैप फिलिंग के लिए ऊपर जाएगा, बट यहाँ से टच करके मार्केट अचानक जो है गिरी, तो मैं इस एरिया में निकल गया। इस एरिया में निकलने के बाद मैंने जो है थोड़ा सा पुट साइड का ट्रेड लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक पुट साइड का ट्रेड लिया था और थोड़ी क्वांटिटी रखी थी। तो एक बार इस कैंडल में मेरा लॉस हुआ था। मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे ऑल पोजीशन में, तो यहाँ पे 11,000 के आसपास जो है मेरा लॉस हुआ था कॉल साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे अचानक से मैं निकल गया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मार्केट जो है ज़्यादा ट्रैवल कर जाए। तो इस एरिया में मैं निकल गया। निकलने के बाद जो है यहाँ पे फिर एक इस कैंडल के बाद यहाँ पे फिर एक बुलिश कैंडल बना। तो इस बुलिश कैंडल पे मेरा थोड़ा सा ये रहा कि मार्केट यहाँ से एक तो गैप डाउन खुला है, उसके बाद एक बड़ी कैंडल और बन गई है, थोड़ा सा पुल बैक ले रहा। तो मुझे लगा कि ऐसे मार्केट क्या है कि ऐसे इस तरीके से नहीं जा सकती, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से मार्केट कभी नहीं जाती है। मार्केट जाती है तो यहाँ आया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, यहाँ से पुल बैक लिया और फिर जाएगा। तो मुझे लगा कि यहाँ से गैप फिलिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए इसको। तो मैंने टारगेट थोड़ा छोटा रख के क्वांटिटी बढ़ा करके यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड लिया, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला। तो इसके बॉटम में लिया, तो आई वॉज ऑन द सेफ साइड। मतलब इसके बॉटम में लेने का मतलब है कि नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस में दे सकता था। तो इसने हल्का सा नीचे डिप लगाया, देन उसके बाद ये स्लो एंड स्टडी इस एरिया में आया। तो जो ये वाली कैंडल बनी, तो इसमें मैं निकल गया। ये वाली कैंडल कब बनी है? लगभग आप देखोगे 12 बजे के आसपास, और यहाँ पे देखोगे मैं एग्ज़िट भी लगभग 12 बजे के आसपास ही हुआ हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो बड़ा कैंडल था, तो मैंने ये जो स्विंग हाई था, पिछला स्विंग हाई था, तो यहाँ पे मैंने 365 के आसपास मैंने से 364 पे एक ऐसे मतलब टारगेट लगा के छोड़ दिया। और मेरी एंट्री कहाँ पे हुई थी? एंट्री मेरी बिल्कुल इस कैंडल के बॉटम में हुई थी, आप देखोगे यहाँ पे। तो इस कैंडल के बॉटम में हुई थी 302 पे। तो इस एरिया में मैंने एंट्री करा और थोड़ा सा नीचे का डिप भी लगाया, बट उतना सहना पड़ता है। फिर थोड़ा सा टाइम पास करते करते ये जो है इसने इस एरिया में अच्छा खासा एक क्या कहते हैं ब्रेकआउट दिया। उस ब्रेकआउट पे मैं एग्जिट हो गया, क्योंकि स्विंग ज़्यादा बड़ा हम एक्सपेक्टेशन ऊपर का नहीं कर सकते, क्योंकि डाउनवर्ड का ट्रेंड है, ट्रेंड नीचे की साइड है और हम कॉल साइड में बैठे हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ना। तो पिछला स्विंग जो था इस कैंडल के आसपास मैंने इस एरिया में लगाया था। तो इससे पता चलता है कि हम टारगेट कैसे लगा सकते हैं और अपना एंट्री कैसे कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे एंट्री पे भी रिस्क था, बट क्योंकि गैप डाउन है और बहुत ज़्यादा नीचे भी आ रखा है, तो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड होता है इन जनरल। मतलब इनका एसएल लेने के लिए मुझे लगा कि इस कैंडल को पूरा ऑक्यूपाई कर देगा, मतलब टेकआउट कर देगा, बट वो हुआ नहीं। तो ये और थोड़ा ऊपर जाता, बट डेफिनेटली हम यहाँ का टारगेट नहीं ले सकते हैं ना, पिछले स्विंग का। तो पहले ही स्विंग का मैंने टारगेट लिया और वो हिट हो गया, और मैंने अपना इसका 15,000 प्रॉफिट हो गया हमें, और अपना किल स्विच दबा करके मैं बैठ गया। आप कोई भी आप देखोगे, अगर मैं अभी भी मार्केट खुला है, मैं बाय करना चाहूँ तो बाय ही नहीं होगा, है ना। इसलिए नहीं होगा क्योंकि किल स्विच दबा के ब्रेक वाले मोड में चले गए, ठीक है। अब मार्केट कहीं भी जाए मैं देख सकता हूँ, बट ले नहीं सकता ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है। मेरा टारगेट है कि जब ये 22,000 वाले जोन में जाएगा, इस सब जोन में जाना स्टार्ट करेगा, तो हम थोड़ी सी यहाँ पे बाय सेल की देखेंगे, मतलब एवरेज करने की कोशिश करेंगे।
अभी थोड़ा सा वेट ही करते हैं। एक हमने प्रॉफिट बुक करी है, MH की टेक में प्रॉफिट बुक किया है, तो ठीक है, मतलब इट्स ऑल राइट। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, और जो बाकी बचे हुए वीडियोज़ हैं उसको भी देखा कीजिए। एक मैं जो SL कटा था उसको मैंने रिकॉर्ड किया था, तो वो मैं डालूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्लेलिस्ट में जा करके यू कैन वॉच अदर वीडियोस। यहाँ पे कुछ BTC के ट्रेड्स हैं, क्रिप्टो के हैं, डेली एनालिसिस में डालता हूँ। ETF सब अगर आपको नहीं पता ETF सब कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैंने बेसिक्स वाले में वीडियोस डाले हुए हैं। एक वीडियो और मैं बनाने वाला हूँ, और RSI के ऊपर हम बात करेंगे। एक भाई हैं, उन्होंने मेरे को भेजा था, यहाँ पे देखें, तो महेश सर की कोई एक नई वीडियो आई है। अब देखिए, हर स्ट्रेटजी पे हम वर्क नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसमें प्योरली जो है ETF के ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ, बट उसको भी देखेंगे धीरे धीरे, है ना, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।